एक वक्त की बात है। सेजल के पास बहुत पैसा था। वो संपन्न थी। पति का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक पति के काम में घाटा होने लगा और इस कारण सेजल के पास पैसे आना बंद हो गए और विमला जो थी वो उसके घर की नौकरानी थी। विमला, अब तो हमारे घर का काम छोड़ दे। कैसी बात कर रही हो दीदी? आपके घर का काम तो कभी नहीं मैं छोड़ सकती। 12 साल से मैंने आपके घर में बहुत कमाया है, इतना कि मैंने अपना खुद का घर बना लिया, गाड़ी ले ली। आपका घर तो मेरे लिए लकी है दीदी। विमला, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती हूँ। जो पैसे मैं तुझे दिया करती थी, अब मैं उसे सब्जी लाऊंगी। अब तो जीवन बड़ा परेशानियां भरा हो गया है। अब तो कोई और घर देख ले। कैसी बात करती हो दीदी? मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया था, क्या अब मैं आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दूंगी? मैं हूँ ना, और मुझे विश्वास है कि भैया का काम जल्दी से चल पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। लेकिन विमला, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? विमला सेजल के घर पर काम करना चालू रखती है। एक दिन विमला झाड़ू लगा रही थी, तभी सेजल की पड़ोसन आती है। कैसी है सेजल? सुना है कि तेरे पति का काम चल नहीं रहा, बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रही तू, और इतनी भूखमरी पड़ी है, तो घर का काम तू खुद क्यों नहीं कर लेती? नौकरानी की ठाट भी ले रही है और बाहर रोना भी मचा रखा है तूने। सेजल कुछ भी नहीं कहती, लेकिन विमला बोल पड़ती है। मैं काम कर रही हूँ तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। जीवन भर आपने खुद को नौकरानी बनाकर रखा है। आप सभी लोग इतना रुपया लेकर क्या करोगे? काम वाली को तो आप लोग कुछ देते नहीं। दीदी के अच्छे दिन थे तो उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। मेरे बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े हैं तो सेजल दीदी की वजह से ही, और मैं यहाँ काम तो करूँगी, जिसको जो कहना है वो कहे दीदी। अगले दिन विमला काम पर देरी से आती है। कहाँ थी तुम? इतनी देर हो गई आज। कुछ नहीं दीदी, वो आज मैं बेबी के स्कूल गई थी ना। सेजल को हैरानी होती है कि उसकी नौकरानी उसके बच्चों के स्कूल में क्यों गई। दीदी, मैंने ना बेबी के पूरे साल की स्कूल की फीस भर दी है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। क्या? लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी, मैंने अपने बेटी की शादी के लिए कंगन बना रखे थे, वही बेच दिए। अभी ज्यादा जरूरी बेबी के स्कूल की फीस है, वो कंगन नहीं। वैसे भी मेरी बेटी की शादी के लिए अभी बहुत टाइम है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा दीदी। विमला, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दीदी, मुझे पता है भैया बहुत मेहनत करते हैं। आज नहीं तो कल सब ठीक कर देंगे, और मेरी बेटी की शादी तो कम से कम 10 साल के बाद होगी। तब तक सब ठीक हो जाएगा तो वापस ले लूंगी मैं। सुनिए ना, क्यों ना हम ये घर बेच देते हैं। जो पैसे आएंगे उससे आप बिजनेस को ठीक करने में लगा देना। अरे नहीं सेजल, एक ही तो छत है, वो भी चली गई तो क्या करेंगे हम? और वैसे भी हमें 4 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए। हम घर में ही किसी से मांगने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। हेलो बुआ, कैसी हो? क्या हुआ सुरेश? सुना बड़ा नुकसान झेल कर बैठा है तू। पैसे के बिना बड़ा बुरा समय चल रहा होगा तेरा। हाँ बुआ, इसलिए तो फोन किया है। थोड़े पैसे की जरूरत थी, अगर आप मदद कर देती तो। अरे सुरेश, कैसी बात कर रहा है? मेरे पास कहाँ रुपए हैं? अरे पैसे तो घर बनाने में लग गए। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी ने कई जगहों से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिले। तभी वहाँ विमला कुछ रुपए लेकर आ जाती है। अरे विमला, तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए? अरे दीदी, ये मेरी एफडी के पैसे हैं, मैंने रखे हुए थे,
लेकिन आप ले लीजिए, आपका कम बन जाएगा तो वापस कर देना। विमला, तू ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है इतना हमारे लिए? हमारी तो इतनी गरीबी चल रही है, ना जाने तेरा ये कर्जा हम कब चुका पाएंगे। लौटा दोगी दीदी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। एक दिन सेजल की बेटी नीतू अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना खाने के लिए। बेटा, दूध तो क्या, राशन का एक दाना भी घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं? सेजल सोचती है, क्यों न मैं नीतू को लेकर थोड़े दिनों के लिए मायके चली जाऊं। अरे विमला, हम लोग 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम मत आना काम करने के लिए। कहाँ जा रहे हो दीदी आप? मायके जा रही हूँ, अब तुझसे क्या छुपाना। विमला, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, हम दोनों तो कैसे भी रह लेंगे, लेकिन नीतू, मैंने सोचा 2 दिनों के लिए इसे लेकर मम्मी के घर चली जाती हूँ। और फिर 2 दिनों के बाद कहाँ जाओगे आप? नहीं सोचा, देखते हैं। एक बात बोलो दीदी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, तुम्हारी बात का कैसा बुरा मान सकती हूँ, बोलो विमला। मोना दीदी, मेरे पास एक काम है आपके लिए। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, थोड़ा काम आप कर लेंगी तो भैया को भी मदद मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो घर भी नहीं छोड़ सकती, मैं तो अभी छोटी है। दीदी, मैं कल आपके लिए काम लेकर आऊंगी, वो काम आप घर पर बैठकर भी कर सकती हैं और रोज के पैसे भी मिलेंगे आपके काम के। अगले दिन विमला ढेर सारा अगरबत्ती का मटेरियल लेकर आती है। दीदी, अगर आप 100 अगरबत्ती रोज बनाओगे तो आपको रोज के 200 रुपए मिलेंगे। ये रोज की सबसे अच्छी स्कीम है। मैं ये सामान रोज लेकर आया करूंगी और शाम को अगरबत्ती लेकर जाया करूंगी। सेजल ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। थोड़े दिन बाद सेजल को लगा कि दुख का समय खत्म हो गया और उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला, और तो और एडवांस में बहुत सारे रुपए भी मिले। सेजल बहुत खुश हो गई। सेजल ये बात विमला को बताती है। हाय रे दीदी, मैं ना कहती थी पहले जैसा हो जाएगा सब। अब ना एक पूजा करवा लो घर में, सारे रिश्तेदारों को भी बुलाना, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और सबको पता लग जाएगा कि आप फिर से अच्छे हो गए हैं। सेजल दूसरे ही दिन पूजा रखती है और सभी रिश्तेदारों को और आसपास के लोगों को बुलाती है। पूजा के दौरान एक दादी विमला को फूल उठाने के लिए बोलती है। विमला देने ही वाली होती है कि बुआ फूलों की टोकरी विमला से छीन लेती है। नौकरानी कहीं की, चल हट यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकती बुआ जी, हमारे बुरे वक्त पर जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तभी विमला ही थी जिसने मुझे थामा है। मैं आज दोबारा खड़ी हो पाई हूँ तो वो सिर्फ विमला के कारण। इसके बाद सेजल और विमला एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।